Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today it's Sunday and I am again here with one more video. और thank you so much मेरे previous videos को इतना प्यार देने के लिए. Please ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. और अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी देखना चाहते हो कि मैं डेली कितना वेट लूज कर रही हूँ, कभी कभी बढ़ के भी आता है, क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, तो वो उसके लिए आप मुझे शॉर्ट्स में फॉलो कर सकते हैं. और चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में. सबसे पहला क्वेश्चन कि वेट लॉस इज पॉसिबल विदाउट एक्सरसाइज और नॉट. सो येस इट इज पॉसिबल. आप में से 90% लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ. येस इट इज पॉसिबल विदाउट एक्सरसाइज. But we'll discuss few things about exercise, like who can do this, why it is important, how can we do this, and when should we do this. Okay. So सबसे पहले who all can do the exercise. So everybody can do this except जिनको कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन नहीं है, जिनको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आप किसी कोई मेडिकल कंडीशन है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट मेरे हिसाब से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें एक्सरसाइज करने के लिए मना हो. सो फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर एक्सरसाइज करिए. सो एवरीबडी कैन डू दिस. ठीक ना. सेकेंड पॉइंट इज इट इज इम्पॉर्टेंट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट. सी, ये ऐसी चीज नहीं है कि जो अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा. वेट लॉस होगा. और डाइट से अगर आप अपनी प्रॉपर डाइट कर रहे हो तो मे बी वेट लॉस आपका उतना ही होगा एक्सरसाइज करने के बाद भी जितना पहले हो रहा था सिर्फ डाइट से. बट जो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है एक्सरसाइज करने का, जो मैंने फील किया है, जो मैंने 45 डेज में अपने 8 kg लूज किए हैं, मेरा वेट सिर्फ 8 kg लूज हुआ है, लेकिन जो मेरे इंच लॉस हुआ है वो ड्रास्टिक हुआ है. मैंने पहले भी आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि 8 से 10 किलो वजन मैं पहले भी लूज कर चुकी हूँ 2-3 साल पहले. बट जो इंच लॉस में इतना फर्क नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं सिर्फ डाइट कर रही थी. एक्सरसाइज मैंने कभी इंक्लूड नहीं करी थी अपनी वेट लॉस जर्नी में. बट इस बार मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में एक्सरसाइज इंक्लूड करी है और मैं जिम जाती हूँ. अब जिम जाती हूँ, इट डजंट मीन कि आपको भी जिम ही जाना है. आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी. तो मैं प्रॉपर जिम करती हूँ अपनी डाइट के साथ. तो जिम करने की वजह से मेरी वेट लॉस जर्नी में सिर्फ 8 किलो वजन के साथ इंच लॉस इतना गजब का हुआ है, इतना गजब का, आई कांट इवन टेल यू. आप मुझे देख सकते हैं मेरी प्रीवियस फोटोज में, जो मैंने अभी जो वीडियोस डाली हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरी प्रीवियस फोटोज और अभी का डिफरेंस देख सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो करके देख सकते हैं कि जो मेरा वेट अपडेट है वो क्या है और जो मेरी पिक्चर्स में जो इंच लॉस में डिफरेंस है वो कितना है. तो वो आप देख सकते हैं. और इंच लॉस ट्रस्ट मी बहुत गजब का होगा अगर आप जिम या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो. ठीक है. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है. दूसरी चीज, आपको जो एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है वो आपको स्टैमिना बिल्ड करता है. ठीक है. बहुत सारे लोग होते हैं, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी विद डाइट तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं इतना कम खा रही हूँ, अब मैं अगर एक्सरसाइज भी करूंगी तो फिर तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा तो मतलब 10 मिनट में ही मैं थक जाऊंगी. और लिटरली ऐसे ही हो रहा था. जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी स्टैमिना बिल्कुल नहीं था. मैं मतलब सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, अगर लिफ्ट ना, जिस दिन लिफ्ट नहीं चल रही होती थी और मैं नीचे तक उतरती थी तो मेरी सांस फूलने लगती थी. मतलब मुझसे 2 फ्लोर भी नहीं उतरा जा रहा सीढ़ियों से. ये हालत थी मेरी. बिल्कुल स्टैमिना नहीं था. मतलब मैं कहीं जाने का मन नहीं होता था मुझे, क्योंकि मुझे चलना पड़ेगा. मैं गुड़गांव रहती हूँ तो मैं सरोजनी भी नहीं जाती इस चक्कर में कि मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सांस फूलने लगती थी. बट जब मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो मैंने पहले 15 मिनट एक्सरसाइज करी, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे, फिर 1.25 घंटे तक मैंने मैक्सिमम करी है. फिर मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1.25 घंटे वापस आ जाते हैं अपने 1.5 आवर पे. सो मैं कभी कभी 1 से 1.5 घंटे के बीच में एक्सरसाइज कर लेती हूँ. अब इस टाइम तो बहुत गर्मी है तो मैं मतलब 1 घंटा ही होता है मेरा, उससे कम ही होता है, 45 to 50 मिनट्स ही होता है. बट मैं अब एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा स्टैमिना बिल्ड हुआ है. और अब मैं मतलब सेकंड फ्लोर से मैं 6th फ्लोर पे भी इससे भी नीचे उतर लेती हूँ. मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरी सांस फूल रही है या मैं थक गई हूँ बहुत. सो ये नहीं होता. सो स्टैमिना बहुत अच्छा बिल्ड होता है, क्योंकि हर किसी को, चाहे आप मैन हो या आप वुमेन हो, आपको स्टैमिना की जरूरत है. आप घर का काम करते हो, आप बाहर वर्किंग हो, आपको स्टैमिना चाहिए ही चाहिए. अदरवाइज बहुत ऐसे लेथार्जिक फील होता है पूरे दिन. सो इट्स बेटर कि आप एक्सरसाइज इसलिए ना करो कि वो आपको वेट लॉस देगा,
इसलिए करो कि आपको अपना स्टैमिना बिल्ड करना है और इंच लॉस करना है, क्योंकि मेन फोकस तो हमारा इंच लॉस ही है ना यार। अगर मैं अभी ऐसी दिख रही हूँ और मैं 10 किलो वजन कम करने के बाद भी ऐसी ही दिखूंगी क्योंकि इंच लॉस नहीं हुआ है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ मेरे 10 किलो वजन गिरने का, है ना। इससे बेटर तो मैं जितनी उतनी ही रहती। मैंने मेहनत भी करी, मैंने डाइट भी करी, अपना सारा फेवरेट खाना भी छोड़ा और उसके बाद भी मैं सेम ही दिख रही हूँ, इंच लॉस में फर्क नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज इंक्लूड करते हो तो आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा अपनी बॉडी में। आप एक बार करके देखो। आप मेरे कहने से सिर्फ 21 डेज आप मतलब 3 वीक्स एक्सरसाइज करो, आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। हाउ कैन वी डू दिस? तो एक्सरसाइज आपको, जैसे मैंने बताया, मैं जिम जाती हूँ। अगर आपके लिए पॉसिबल है जिम जाना, आप जिम जाइए। डांसिंग पसंद है, आप डांसिंग करो। आपको एरोबिक्स करना अच्छा लगता है, आप वो करो। आपको नॉर्मल वॉक करना है, वॉक करो, बट वॉक सिर्फ नॉर्मल। अगर आप जैसे नॉर्मल वॉक करोगे उससे वेट लॉस नहीं होगा, उससे आपके इंच लॉस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिस्क वॉक करो, ठीक है, मतलब आप जल्दी जल्दी चलो। अगर आप जॉगिंग कर सकते हो दैट इज वेरी गुड। अगर आप जॉगिंग या रनिंग नहीं कर सकते हो, रनिंग तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप जॉगिंग या रनिंग नहीं कर सकते हो तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। मतलब जल्दी जल्दी चलना है आपको, बहुत जल्दी जल्दी चलिए, जितना जल्दी आप चल सकते हो उतना जल्दी जल्दी चलिए, तो उससे आपको बहुत इफेक्ट दिखेगा। ब्रिस्क वॉक इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है ब्रिस्क वॉक, मैंने क्योंकि खुद मैंने ट्राई करा है तो मुझे पता है ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छी है। इनके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो कब एक्सरसाइज करें? एज आई टोल्ड यू, माय लास्ट पॉइंट इज कि व्हेन शुड बी एक्सरसाइज। तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो अपने ईटिंग विंडो में ही एक्सरसाइज करें। मतलब फास्टिंग विंडो में अगर आप करोगे ना तो फिर आप थक जाओगे बहुत, क्योंकि आपने ऑलरेडी फास्ट रखा हुआ है 16 आवर्स का। पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी और अब जब मैं करती हूँ मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है अपने ऊपर। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक्सरसाइज अपनी वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करोगे तो वो आपको स्टैमिना बढ़ाएगा, आपको इंच लॉस देगा और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए मेरे से कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ जब मैं जिम नहीं जाती हूँ, तो मैं घर पे कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, या जिम भी जाती हूँ मैं तो कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगी। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और एक्सरसाइज करते रहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है और आपकी एजिंग भी स्लो होती है एक्सरसाइज से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही जवान दिखते रहें तो आप उसके लिए एक्सरसाइज इंक्लूड कर लीजिए, चाहे आप वेट लॉस जर्नी पे हो या ना हो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लीजिए। या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी नए वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी डाउट हो। ओके बाय, नमस्ते।